अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बुज़अतुम मिन्नी फ़मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज आफियत। दुनिया और आखिरत की आफियत मिल जाए तो इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। दौलत मिले लेकिन दौलत के साथ आफियत ना हो, मुफलिसी हो लेकिन मुफलिसी के साथ सुकून और आफियत हो तो कदर आफियत की है। इसलिए हुजूर ने अपने चचा सैयदना हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को आफियत की दुआ सिखलाई। आप रास्ता चल रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ी से जा रहे हैं और आफियत के साथ रास्ता न गुजरे तो आपके लिए ये सफर मोहलिक साबित होगा। और आप साइकिल से जा रहे हो और आफियत के साथ आप मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं तो ये आपका सफर कामयाब होगा। माशाअल्लाह, हमारे अजीज जनाब हाफिज नौशाद साहब ने बड़ी कुर्बानी के बाद इस इजलास में नौजवानों को रागिब किया और अल्हम्दुलिल्लाह नागदा के नौजवानों में बहुत ही मानने का जज्बा है, मेहमानों के इकराम का जज्बा है। इन हजरात ने कदर की और इन्होंने आफियत की मांग रखने के लिए अल्लाह के सामने इस मजलिस को मुनाकिद किया है। हमारी जिंदगी आफियत के साथ गुजरे तो हुजूर ने अपने चचा को सिखलाया कि आप ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मैं आपसे मांग रखता हूँ, मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ। उस अल्लाह की बात कर रहे हैं जिस अल्लाह की कुर्सी जमीन और आसमान से ज्यादा बड़ी है। हम और आप आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मोमिना कोई मोमिन ऐसा होगा जिनके दिल में आयतुल कुर्सी ना हो। आम तौर पे उलमा भी बताते हैं कि घर में जब सो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, दरवाजा बंद करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। माँ बाप बताते हैं अपनी औलाद से कि बेटा बेटी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैं कहता हूँ इतना बड़ा तोहफा है कि अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले ये तोहफा दे दीजिए। पूछिए, बेटी तुम्हें आयतुल कुर्सी याद हो तो आयतुल कुर्सी सुना दो, इमाम साहब को ला करके सुनवा दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बतलाता हूँ, बेटियों को रुखसत करने से पहले हमारे उलमा क्या करते थे। हजरत काजी साहब मौलाना मोहम्मद हबीबुल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सबको दागे फिरागत देकर अल्लाह के करीब चले गए, अपनी बेटियों की शादी से पहले मुझको बुलवाते थे और कहते थे कि आपने पढ़ाया भी है बच्ची को तो निकाह से पहले आप कुछ नसीहत कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। हजरत फरमाते थे एक आलिम रब्बानी की बेटी और उनको रुखसत करना है
तो वो किसी ऐसे मुदर्रिस को जो उनकी मातहती में काम करता था उनको फरमाते थे कि आप नसीहत कर दीजिए। हम लोगों ने इसकी ज़रूरत नहीं समझा है, जिसकी वजह से हम फितनों के शिकार होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपनी बेटियों का, अपने बेटों का कभी कभी जायज़ा लीजिए। हज़रत इमाम साहब के पास ले आइए कि मेरी बेटी का आयतुल कुर्सी सुन लीजिए। अच्छा, जो लोग लड़कियों को पसंद करने के लिए निस्बत लेकर के आते हैं वो भी लंबी लंबी सूरत पूछते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी नहीं पढ़वाते हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का तज़किरा है। ऐसी कुर्सी है जो ज़मीन व आसमान से बड़ी है। मैं समझता हूं कि जहां भी कुर्सियां लगेंगी वो कुर्सी जो अल्लाह ताला की लगेगी मैदान मस्जिद में, वहां के सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम दीनी हो सकता है। मैदान मस्जिद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा मैदान होगा जो सातों आसमान के ऊपर और अर्श के ऊपर वह मैदान होगा। कितना बड़ा मैदान होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसमें हर नबी का अलग अलग मिंबर होगा, वो याकूत और कीमती जवाहिर के मिंबर होंगे और उन मिंबरों पे हर नबी अपने अपने मिंबर पे होंगे और उनके गिर्द उनकी उम्मती होगी और उसके दरमियान में एक कुर्सी लाई जाएगी। ये कुर्सी अजीब शान की होगी, उससे शान को तो कोई आलिम बता ही नहीं सकता। एक ऐसी जमात भी आएगी जिनके हाथ में सफेद झंडा होगा और उसकी इमामत कर रहे होंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में बीनाई नहीं थी, आंख से महरूम थे, लेकिन दिल के ये रोशन थे। इन्होंने दीन को अपनाया। आज अल्लाह ताला एजाज देंगे, अल्लाह की कुर्सी के बगल में ला करके उनको बैठाया जाएगा। एक और जमात आएगी जिनके हाथ में सब झंडा होगा, उनके इमाम होंगे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बतलाया जाएगा कि जिस्मानी मर्ज में मुब्तला थे, फिर भी इन्होंने सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ये एजाज अता फरमाएंगे कि अपने बगल में बैठलाएंगे। और जब कुर्सियों पे लोग बैठला दिए जाएंगे तो जैसे नागदा के लोग बार बार ला के चाय पिला रहे हैं, यकीन जानिए मैंने कहा है कि ये उसी मैदान की नकल है। उस मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तज़किरा किया है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उसमें अल्लाह की जानिब से अजीब आजूरे होंगे, अजीब तरह का गिलास होगा और अजीब तरह का शराब होगा। वो शराब ऐसा शराब होगा कि न कभी वैसी खुशबू आपने सूंघी होगी और न वैसा मजा पाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते उस शराब को तकसीम फरमाएंगे जिन्हें शराब तहूर कहा गया। जानते हैं कि शराब का कैसा असर होगा? शराब का ऐसा असर होगा कि पीने के बाद पीने वाला खूबसूरत हो जाएगा। और सिर्फ मर्द ही लोग नहीं पिएंगे बल्कि औरतों को भी शराब तहूर पिलाया जाएगा। लेकिन वहां का शराब उसी आदमी को नसीब होगा जो दुनिया के नापाक शराब से अपने को बचा ले गया होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह जिस कुर्सी पर आएंगे, आने से पहले वहां मजलिस लगेगी और मजलिस में शराब तहूर तकसीम किया जाएगा और उस शराब से वो लोग महरूम रह जाएंगे जो दुनिया में शराब के आदी होंगे। लिहाजा मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई ईमान वाला भाई या ईमान वाली बहन नशा के करीब जाती होंगी, लेकिन अगर हमारा ईमान वाला भाई नशा के करीब जाता है तो आज ही की रात में यकीन है मेरा कि वो तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे ताकि उस दिन शराब तहूर पिलाए जाए। शराब तहूर पिलाने के बाद मजलिस में अजीब रौनक छा जाएगी। जैसे इस वक्त अभी हमारे दिल के शायर जी, जिन्हें आप दिल खैराबादी कहते हैं, मैं कहा करता हूं कि वाकई मेरे दिल में ये बसते हैं। इनका जब कलाम होता है तो लगता है कि लोगों के चेहरे पे नूरानियत आ गई। तो जब शराब तहूर पिलाया जाएगा
तो सबके चेहरे रोशन हो जाएंगे। तब उसके बाद जब बेदारी आ जाएगी तो कलाम पेश किया जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो लहन दाऊदी इतना मशहूर है कि जब हजरत दाऊद ये तिलावत फरमाते जी आसमानी किताब की, तो ये चरिंद परिंद भी रुक जाया करते थे और खुद शहनशाह दो जहां ताजदारे दो आलम रहमतुल लिल आलमीन, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, राहतुल लिल आशिकीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे। वो ज़ाते अक़दस जिसके ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ, अगर उनकी जुबान से कुरान की तिलावत होगी तो किस तरह लोग कुरान के सुनने की जानिब हम तन बगोश हो जाएंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते। और आज भी जो लोग वाकई जब माहौल बन जाता है और कुरान को कुरान की नीयत से सुनते हैं तो कुरान सुनने के बाद इतना मजा आता है। आपने किसी भी दुनिया के कलाम को सुना होगा, 2 बार के बाद तीसरी बार के बाद चौथी बार तबीयत उकता जाती है। आदमी एक मिसरा को सुनता है और एक जुमले को सुनता है, कह देता है कई कलाम सुन चुके हैं, लेकिन आज तक कुरान सुनने वाला ये नहीं कह सका कि मैं कुरान की ये आयत सुन लिया। बल्कि कुरान जब सुनने पे आता है तो पूरा कुरान एक मजलिस में सुन बैठता है और तबीयत नहीं उकताती है। अल्लाह ताला जब उसे मोहब्बत का शराब पिला देते हैं तो कुरान से ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि अगर कोई मोमिना कुरान नहीं पढ़े सुबह में, उसे सुकून नहीं आता कि बगैर कुरान पढ़े तो हमारे घर का कोई काम सही नहीं होगा। हमारा भाई जब तक कुरान का कोई हिस्सा न पढ़े, मैं तो कहता हूं अपने भाइयों से, कुछ भी हिस्सा कुरान करीम का अगर रोजाना आप पढ़ लेते हैं तो आप 40 दिन में अगर सूरह बकरा रोजाना पढ़ाते हैं, वो बरकत हासिल नहीं होगी जो रोजाना आप कुरान के एक टुकड़े को पढ़ के खुद से कुरान करीम का हक अदा करते हैं तो वो बरकत आपको हासिल होगी। आप जिस तरह की शिकायत करते हैं घरों में, आप इस बात को बांध लीजिए और अहद कर लीजिए। आपको सूरह फातिहा याद है, आयतुल कुर्सी याद है, जितना आप पढ़ सकते हो उतने ही को पढ़ लीजिए। आप कुरान शरीफ देख के पढ़ते हैं, देखिए कितने बरकत होंगे, कितना फायदा होगा। कुरान पढ़ने वाला कभी नापाक नहीं रहेगा। मैं आपसे बतलाता हूँ, मुझ पर हर वक्त तलवार लटकती रहती है कि पता नहीं कौन किस वक्त तावीज लेने आ जाए, इसलिए मैं हर वक्त सिर्फ इसलिए बावजूद रहता हूँ कि कहीं तावीज लेने वाला आ जाए और मैं तावीज न दे सकूं। अगर आपके जहन में ये बात रहेगी कि मुझको कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ने वाला कभी बगैर गुस्ल के नहीं रहेगा। ठीक है, वजू नहीं भी है तो जुबानी कुरान शरीफ पढ़ सकता है, लेकिन बगैर गुस्ल के नहीं पढ़ सकता है। तो कुरान पढ़ने वाला हमेशा पाक रहता है। सबसे पहला फायदा यह है, कुरान पढ़ने वाले के साथ अल्लाह मौजूद होता है। अल्लाह का कलाम ये अल्लाह की सिफत है, जब अल्लाह की सिफत साथ में होगी तो अल्लाह की जात होगी। लिहाजा कुरान पढ़ने वाला बगैर अपने कारसाज के नहीं तन्हा होगा, तो ये दूसरी ताकत मिलेगी कि अल्लाह हमारे साथ है। फिर शैतान आपके घर को धक्का नहीं देगा, आपके घर में बेबरकती नहीं लाएगा। इसलिए कुरान पढ़ने का रिवाज बनाइए, कुरान पढ़ने की आदतें बनाइए, और जितना आप अपनी औलाद को और मुनकरात से बचने के लिए तरगीब देते हैं, उससे बेहतर यह है कि आप खुद उसके सामने कुरान पढ़िए तो बच्चा भी जागेगा। सैयदना हज़रत अबू बकर जब कुरान की तिलावत फरमाते थे तो आहिस्ता कुरान पढ़ते थे, लेकिन हजरत उमर फारूक जब कुरान की तिलावत करते तो जोर से कुरान की तिलावत करते। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया कि आप क्यों आहिस्ता कुरान की तिलावत फरमाते हैं? आप फरमाते कि जिसका कलाम है वो तो दिल की बात सुनता है, इसलिए मैं आहिस्ता कुरान पढ़ता हूँ। हजरत फारूक आजम से पूछा गया कि आप क्यों जोर से कुरान की तिलावत करते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ के मैं शयातीन को भगाता हूँ और गाफिलों को जगाता हूँ। आप याद रखिएगा, आप कुरान की तिलावत थोड़ी आवाज में पढ़ेंगे तो आपके घर से शयातीन भी भागेंगे। आपके बच्चे, आपकी बहनें,
आपकी औरतें, ये सब बेदार हो जाएंगी, गफलत जाती रहेगी। रोजाना का मामूल बना लीजिए, थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा कुरान पढ़िए और कुरान पढ़े बगैर किसी दूसरे काम को, दुनिया के दूसरे काम को अंजाम नहीं दीजिए। फरिश्ते अल्लाह के हुजूर में जरूर गवाही देंगे कि ये तेरे बंदे जब तक तेरी किताब पढ़ नहीं लेते हैं उस वक्त तक ये कोई दूसरा काम नहीं अंजाम देते हैं। भला बतलाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं पर आपको बेयारो मददगार रहने देगा? आपको तनहा छोड़ेगा? आपकी मदद करेगा, अल्लाह की नुसरत आएगी। बहरहाल मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है जिसमें 3 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं। वो अल्लाह कह रहा है जिनकी कुर्सी तमाम जमीनों आसमान से बड़ी है। अल्लाह जब जलवा फरमाएंगे तो अजीब अंदाज में जलवा फरमाएंगे। जब कहा जाएगा शराब तहूर पिला दिया, कुरान करीम सुना दिया गया, सारे लोग तरोताजा हो गए। पूछा जाएगा जन्नतियों से क्या कोई और भी नेमत चाहते हो जो अल्लाह की नहीं मिली है? वो सब एक जुबान कहेंगे अब क्या चाहिए। सूरत शक्ल बदल गई, सब में खूबसूरती आ गई, पूरे बदन से खुशबू निकलने लगी। हमने शराब तहूर पी लिया, हमने अल्लाह का कलाम हजरत दाऊद की जुबान से और आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान की तिलावत सुन ली। हमें तो खुराक मिल गई, जन्नत की सारी नेमतें मिल गई। आप जिस रंग के फल को चाहेंगे, लेकिन जो मजा आप चाहेंगे उसी फल में वो मजा आ जाएगा जिसकी आपको ख्वाहिश होगी। आप कौन सी नेमत बाकी रह गई? लेकिन अल्लाह ताला का सवाल हो रहा है कि है कोई अल्लाह की नेमत जिसका मुतालबा तुम्हारे दिल में रह गया हो? तो लगता है नागदा वालों के दिल में बात आएगी और आसपास के लोग हैं, कपसिया के लोग हैं, बुढ़ेट के हजरात हैं, सब लोग ये सोचेंगे कि जरूर कोई बात है कि अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि कोई बात, अगर कोई नेमत मांगना है तो मांग लो। तो फिर लोग उलमा के पास जाएंगे। उलमा की जरूरत पड़ती है, जो उलमा रब्बानीन है, जो अल्लाह को राजी करने वाले उलमा हैं। आखिर उनका रिश्ता अल्लाह से रहता है कायम, इसलिए लोग उलमा के पास जाएंगे, उलमा से पूछेंगे आखिर अल्लाह ताला बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि कौन ऐसी नेमत है जिसका मुतालबा तुम्हारे दिल में रह गया हो? तो उलमा कहेंगे एक बड़ी नेमत मैंने हदीस में पढ़ा है और पढ़ाया है कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो अल्लाह का दीदार है। अल्लाह का दीदार बाकी है। जाहिर सी बात है कि जो बंदा अपने खालिक को जिसने देखा नहीं है, जिसको देखने के लिए बार बार रुकू में गया है, जिसको देखने के लिए अपनी पलकों को बिछा के सजदा में अपनी पेशानी को रख दिया है, जिस अल्लाह को देखने के लिए उसने दुनिया की सारी नेमतों को ठुकरा दिया है और हर ऐसी चीज से मुंह मोड़ लिया जिससे हमारे अल्लाह ने हमको मना किया है, वो बंदा अपने मौला को देखने के लिए कितना तड़प रखता होगा, कितनी तलब रखता होगा, वो बेचैन होगा। उलमा कहेंगे वो दीदार, अल्लाह का दीदार बाकी है। मेरे बंदो, कोई भी ईमान वाला याद रखिएगा, आप नहीं चाहेगा कि अल्लाह के दीदार से महरूम रहे, लेकिन वो लोग अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे जो दूसरों से नफरत करते हैं, जो दूसरों को घटिया दिखलाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होने वाला है। जब उलमा कहेंगे ये नेमत बाकी है, सब बैक जुबान होकर के मुतालबा करेंगे कि एक बड़ी नेमत बाकी है, अल्लाह का दीदार हम लोग चाहते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पे जलवा फरमाएंगे। अजीब अंदाज होगा, जिस दुनिया में निगाहों को ये कुव्वत दी ही नहीं गई कि वो अल्लाह का दीदार कर सके, आज वहां ऐसी निगाह दी जाएगी कि अल्लाह का दीदार होने वाला है। पूरी जिंदगी जिनके तलाश में रहे और जिनके इश्तियाक में रहे, अल्लाह का दीदार होने वाला है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। अल्लाह के दीदार के बाद जब लोग पलट के अपनी जन्नतों में जाएंगे तो घर के लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, हुरो गिल्मा पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये तो आप इतना खूबसूरत थे नहीं, इतना खूबसूरत कैसे आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह को सिर्फ देखने का असर ये होगा कि सब जितना तसव्वुर हम कर नहीं सकते हैं उतने खूबसूरत हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। काम कीजिए,
हर उस काम में असर हो जाता है, उस काम में पायदारी आती है जिसमें नीयत की दुरुस्तगी हो। किसी भी इबादत में अगर अल्लाह को राजी करने की नीयत होगी तो वो इबादत कामयाब होगी। दूसरी बात कि कम इबादत हो लेकिन मुस्तकिल हो। कोई भी काम हो, आप खेत में काम करते हो, अगर मुस्तकिल आप नहीं काम करेंगे आप खेती में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मुस्तकिल आप मेहनत करें नीयत की दुरुस्तगी के साथ, तो ये पूरी जिंदगी आखिरत बनाने की है। और उसी को कुरान में कहा गया है, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। अल्लाह कहता है अपने बंदों से, प्यारे बंदों से, जी अल्लाह चाहता है कि हमारे सब बंदे हमारी जात पे मुत्तहिद रहें, हमारे रसूल पे मुत्तहिद रहें, हमारी किताब पे मुत्तहिद रहें और हमारे घर में आके मुत्तहिद रहें। 4 ऐसी जगह हैं जहां कोई तफरीक नहीं है। हर ईमान वाला अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करता है, हर ईमान वाला रसूल से मोहब्बत करता है, हर ईमान वाला कुरान मुकद्दस को अल्लाह की किताब समझता है, हर ईमान वाला अल्लाह के घर में मुज्तमा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 जगहों पे अपने बंदों को मुज्तमा फरमाते हैं। आप अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों को किसी भी बात को लेके बांटने की कोशिश नहीं करें, कभी नहीं करें। ये नहीं कि हम अल्लाह के बंदे हो सकते हैं, रसूल की उम्मत बन सकते हैं और रसूल के चाहने वाले हो सकते हैं और दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसी नादानी न करें वरना अल्लाह बख्शेगा नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अल्लाह ने कहा कि तलाशो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो ताकत दिया है, जो सलाहियत दिया है, जो जान दिया है, जो माल दिया है, उसके जरिए अपनी आखिरत को बनाने की चाहत पैदा करो, अपनी आखिरत को बनाओ। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। आपकी जुबान में मोहब्बत दिया है, दिल के अंदर मोहब्बत दिया है, बच्चों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, घर में जो औरतें रहती हैं उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जवाब देने का जी नहीं करता है जब हर रोज 2-4 मसले आते हैं कि शौहर ने तलाक दे दिया। बात बात में हम तलाक देते हैं। क्यों देते हैं? तो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं हुआ और आपने फोन पे बात किया तो उसने हमसे अच्छी बात नहीं किया, कोई ना कोई वजह बना के आप जब तलाक देते हैं, उसके बाद मैंने नौजवानों को देखा है कि वो रोते हैं कि अब क्या शक्ल होगी। जिस वक्त इस्लाम सीखने की जरूरत थी, इस्लाम समझने की जरूरत थी, वहां तो आपने नादानी किया, वहां तो आपने उजलत में काम किया। वहां आपको रुकना चाहिए, गुस्से को काबू में करना और माफ करना ये ऐसा हथियार है कि जिससे कमजोर से कमजोर आदमी मजबूत हो जाता है और जो गुस्से में आ जाता है और जो माफ नहीं करता है उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि कुरान ने कहा जी कि वल्लज़ीना, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जिक्र किया है अपनी रबूबियत का, अपनी खुदाई का, वहां ये भी फरमाया है कि वो लोग जो माफ करते हैं दूसरों को जी और सब्र करते हैं और गुस्सा को पी जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद फरमाता है। नेक लोगों में उनको अल्लाह ताला शामिल फरमाते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि अल्लाह के नाम पे वो खर्च करे, अल्लाह के नाम पे वो माफ करे, अल्लाह के नाम पे वो गुस्सा को पी जाए, गुस्सा आए तो बैठ जाए, गुस्सा आए तो वजू कर ले, गुस्सा आए तो दुरूद शरीफ पढ़ ले। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। औरत है बेचारी, घर में आपके लिए घर को सजाती है, खाना बनाती है, आपके कपड़ों को, आपके बच्चों के कपड़ों को धोती है, उसकी तो बेशुमार गलतियों को माफ करनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि ये है आपका जज्बा, इसके जरिए आप अपनी आखिरत को बना सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबका मिनद दुनिया। और आखिरत के लिए दुनिया से कुछ ले जाना ना भूलो, सब दुनिया ही में मत खत्म कर दीजिए, कुछ ना कुछ अपनी आखिरत के लिए दुनिया में कर लीजिए। मस्जिद में, दीनी जलसे में, दीनी जज्बा से मदरसे में, किसी भी जगह जहां ये पेड़ बन जाए। मैं आपको एक ऐसा दरख्त बता देता हूं कि आदमी जब
किसी दरख्त को लगाता है तो बड़ी मेहनत करता है, काबिशों के बाद वो सायादार बनता है, बल्कि महीना नहीं सालों के बाद वो दरख्त सायादार बनता है। लेकिन ऐसा दरख्त जो आपके लिए फौरन सायादार बन जाए, वो अपनी आखिरत में लगा देना है, अपनी आखिरत के लिए अपनी जिंदगी में लगा देना है। आपने अगर बीज डाल दिया, मस्जिद में ईंट लगा दिया और भूखे को खाना दे दिया, नंगे को कपड़ा दे दिया और मुसीबत ज़दा के मुसीबत में काम आ गए, ये भी हमारे मुआशरे से खत्म है बात। कोई बीमार पड़ता है तो वो जाने, हालांकि सिर्फ आप अगर उसके हाथ पे हाथ रख के एक दुआ पढ़ देते, अल्लाहुम्मा असअलुल्लाह रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, मैं अपने परवरदिगार से मांगता हूं जो बड़ी अजमत वाला और बहुत शान वाला है कि तुमको शिफा दे दे। तो अल्लाह ताला इससे राजी हो जाते हैं कि मेरे बंदे के मर्ज में ये खड़ा होकर के ये दुआ कर रहा है। और मैं आपसे बताता हूं, ये बात बताने की नहीं थी, तज़किरा में आ गया कि मैं जब कोई ये कोविड का वक्त था, जिस वक्त बहुत सारे लोगों की सांस उखड़ गई थी और माँ बाप ने अपने जवान बच्चे को अलग कर दिया था, वहां कोई करीब में नहीं जाता था, उनके लिए कुछ रोटी फेंक दी जाती थी जानवरों की तरह, दवा को खसका दिया जाता था। उस वक्त बहुत सारी जगहों से, अलीगढ़ से, लखनऊ से, पटना से, मधुबनी से, दिल्ली से बहुत सारे लोगों का फोन आता था और मैं फोन पर दम करता था यही दुआ, सिर्फ यही दुआ, और वो कान में लगा लेता था वो जो तकलीफ ज़दा था और जो वो मुतासिर हो गया था, मैं यही दुआ पढ़ता था। मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन बीमार के हाथ पर हाथ रख के ये 7 बार दुआ पढ़ देता है तो अल्लाह ताला उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें से एक आदमी भी नहीं मरा और सब सही हो गया, हमारे दुआ पढ़ने की वजह से नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल के फरमान में सच्चाई है। हुजूर ने फरमाया, मैं यही पढ़ता था, आप जाकर के मधुबनी में पूछिए, मैं नाम बतला दूंगा, अलीगढ़ में पूछिए, असअलुल्लाह रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका 7 बार पढ़ के मैं दम करता था। और गैर मुस्लिम भी, कई एक गैर मुस्लिम भी दुआ करवाए, मैंने कहा 7 दिन करवाइए, 7 दिन वो दुआ करवाए मोबाइल पे। अल्लाह मोहताज नहीं है, लेकिन हम सब मोहताज हैं। अगर हम अल्लाह के हुजूर में बार बार अपनी दुआ को लेके पहुंचते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं, अल्लाह रद्द नहीं करेंगे। तो फरमाया, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा न मत ले जाना भूलिए। गरीबों को देखिए, पड़ोसियों को आम होता है, सब घर तोड़ के ले आते हैं, पड़ोस में जिनके पास पेड़ नहीं है 5 आम पहुंचा दीजिए, 10 आम पहुंचा दीजिए, यही आखिरत में ले जाना हुआ। आप इसको और तफसील से सुन लीजिए तो सुनते रहिएगा, कई कई रात आ जाएगी, इतना ही काफी है मेरे बुजुर्गों। और तीसरी बात फरमाया, वाह हसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, ये तो कारून से कहा था अल्लाह ताला ने कि देखो मगरूर मत बनो, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि उसकी चाबियां तुम 40 मजदूर से उठवाते हो, इतनी दौलत, इतना खजाना कि उसकी चाबियां 40 गधों पे ला दी जाती थी। लेकिन गुरूर इतना आ गया कि मैं जिसे चाहूं पीठ डालूं, मैं जिसे चाहूं कदम के नीचे रख करके दबा दूं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, तुम कोई बाकमाल नहीं हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, मुनकिर हो, उसके बावजूद अल्लाह ने नवाजा है तो तुम भी लोगों के साथ बेहतर सलूक करो। हम कितना चाहते हैं कि कितनी गलतियां हमारी हैं, लेकिन समुंदर के झाग के बराबर भी है तो अल्लाह माफ कर दे। ऐसे ही लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कारून नहीं समझा तो क्या हुआ, उसने प्लानिंग की, मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दिया कि आकर के मेरी मजलिस में तकरीर करो। मूसा सलाम चूंकि समझाते थे कि माल दिया हुआ अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से अगर मुतालबा किया जाए तो माल खर्च करो, लेकिन उसके समझ में नहीं आया, वो तो मगरूर था और वो ये सोचता था कि मूसा की हिम्मत कैसे होती है कि मेरे पास दावत और तबलीग के लिए आते हैं। चुनांचे उसने प्लानिंग की, एक औरत को तैयार किया कि जब मूसा आएंगे और हम लोग मसला पूछेंगे, हम पूछेंगे कि ज़िना की सजा क्या है, उस वक्त तुम खड़ी होकर कह देना कि मूसा ने हमारे साथ बदकारी की है, मुंह को काला किया है, तब तो कहेंगे कि मूसा तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए।
अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए, मजलिस लग गई, मूसा को दावत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात कर चुके थे, बात करने का हुनर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर होती थी तो मजमा पे सन्नाटा छा जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में वो सिहर और जादू था कि मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम जब होता तो लोग मशहूर हो जाते थे, सिहर ज़दा हो जाते थे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर शुरू हुई। उसी बीच में एक शख्स ने पूछा जी, कारून के एक चेला ने पूछा जी, जो कुछ लोग होते हैं चापलूसी करने वाले, हक के साथ भी और जालिमों के साथ भी आगे पीछे करने लगते हैं। कभी भी जालिमों के आगे पीछे नहीं करना चाहिए। जालिम आपको भी तकलीफ पहुंचाएगा, पहुंचाए, लेकिन जालिम को अल्लाह बख्शता नहीं है, जालिम को अल्लाह छोड़ता नहीं है। जुल्म किया हजरत हुसैन पे, कितना जुल्म किया। आप तो दास्तानों को सुनते हैं, लेकिन आप करते क्या है जरा सोचिए। कभी जालिमों में हमारा और आपका नाम ना आवे। कभी भी अपने आप को दावत फिक्र दीजिए, सोचने की दावत दीजिए कि जब मुल्क शाम दमिश्क में जहां यजीद बैठा हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने जब हजरत हुसैन के सर को नेज़ा पे उछाल के भेजा था तो शाम को सजाया गया था। मुल्क शाम में जी ढोल ताशे बजाने शुरू हो गए थे, खुशियां मनाने लोग लगे थे कि आज जो है आज बागी का सर लाया जाएगा। और वो किन का सर था? नवासे रसूल का था, हजरत सैयदना हुसैन का था, हजरत फातिमा के लाल का था, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि फातिमा तो बुज़ा तुम मिन्नी मन आज़ा फक़द आज़ानी। फातिमा तो मेरी दिल की टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, मेरे कल्ब का वो टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई। और खैर मनाए वो आदमी कि अगर किसी की जात से हुजूर को तकलीफ पहुंचती है तो उसका ईमान बाकी रह ही नहीं सकता है। वो दुश्मन इस्लाम है, वो दुश्मन रसूल है, वो दुश्मन खुदा है। ऐसी जगह जहां लोग मातम की जगह ये खुशियां मनाने के लिए ढोल ताशों का इंतजाम किए थे और गलियों को रोशन किया गया था। मुल्क शाम में हजरत हुसैन के शहादत पे खुशी मनाई गई थी, ढोल ताशे बजाए गए थे, जुलूस निकाले गए थे। सोचिए आप, मैं सिर्फ सोचने के लिए कहता हूं कि हम आप क्या कर रहे हैं। अगर हम भी ढोल ताशा लेकर के अगर उन्हीं जालिमों के साथ होते हैं जिन्होंने हजरत हुसैन की शहादत पे खुशी मनाई थी, तो हम अपने ईमान के साथ क्या जुल्म नहीं कर रहे हैं? हम अपनी जात के साथ जुल्म नहीं कर रहे। बस एक दावत देता हूं, आप मत जो करना है कीजिए, लेकिन जरा अपने को फिक्र की दावत दीजिए कि जिन लोगों ने जश्न मनाया था, जिन लोगों ने हजरत हुसैन के सर को जो बेहुरमती के साथ लाया गया था, जिनके होठ पे हुजूर का होठ पड़ता था, अब उस पे यजीद ने तलवार मारना शुरू किया था। बदबख्त ने कहा था क्या तुम्हारी माँ से अच्छी हमारी माँ नहीं थी? क्या तुम्हारे बाप से अच्छा हमारा बाप नहीं था? वहीं पर एक सहाबी रसूल तड़प गए कि तो इसकी माँ से अच्छी दुनिया में किसी की माँ नहीं हो सकती है। जी, जिनकी माँ फातिमा, जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि जन्नत में औरतों की सरदार हजरत फातिमा होंगी, जिनके बाप हजरत अली से अच्छा किसी का बाप नहीं हो सकता, वो इसकी परवाह नहीं किए कि जुल्म की सारी तलवारें मेरे ऊपर टूट जाएंगी। कह दिया बात। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उस दिन को याद कीजिए जी, 61 हिजरी को याद कीजिए, मुल्क शाम दमिश्क के माहौल को याद कीजिए कि किन लोगों ने, किन जालिमों ने हजरत हुसैन की शहादत पे खुशी मनाई थी और बर्छा पे सर को उछाला था। हमारी तबीयत नहीं गवारा करेगी कि ऐसा करने वालों के करीब भी जाएं। ऐसा करना तो दूर की बात है, उसके करीब भी हमारी माँ जाए, हमारी बहन जाए कि जिसके भाई को उछाला गया, जिसके बेटे को उछाला गया, उनका क्या हाल अगर उनकी निगाह के सामने होता। बहरहाल मैं ये अर्ज करता हूँ, अल्लाह ने कहा वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करने लगे, उसी बीच औरत उठती है। औरत से पूछा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि ज़िना की सजा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िना की सजा संसार कर देना है। शादीशुदा मर्द हो, शादीशुदा औरत हो, पत्थर मार मार के खत्म कर देना है। कहा अगर तुमने ये काम किया हो, परेशान हो गए, उस औरत को उठा दिया गया। मजमा में तकरीर हो रही थी और औरत को उठा दिया गया कि तुम इल्जाम डाल दो कि मूसा ने मेरे साथ मुंह काला किया है।
वो खड़ी होती है, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आता है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत संजीदगी से कहते हैं कि औरत इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, सच्ची बात बोलो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। वो औरत कांप जाती है, लर्जा आ जाता है, हक बात में तो बातिल पे लर्जा आता ही है। वो लरजने लगी और कहा कि मुझको लालच दिया गया, मुझको डराया गया, मुझको तैयार किया गया कि मूसा पे तोहमत डालना, मूसा पे इल्जाम डालना, इसलिए मैं खड़ी हूं। अल्लाह जानता है मूसा अलैहिस्सलाम तो पाक दामन है। इतना कहना था कि जिस माल के लिए, जिस खजाने के लिए कारून ने क्या नहीं किया, कितना गुरूर, कितना जुल्म किया, वो धसने लगा, कारून धसने लगा और कारून के सर पे सारे खजाने को धसाना शुरू किया गया। धसता रहेगा, उसके खजाने उसके सर पे लदे हुए हैं, जिसका बोझ उसको क़यामत तक उठाना पड़ेगा। ये माल है, अगर यही माल अल्लाह के इशारे पे खर्च होता है तो माल से आखिरत बनती है। और ये माल अगर हमको आपको मगरूर बना देता है, हमारी ताकत आपको मगरूर बना देती है, तो हमारे लिए वबाल जान है। लिहाजा हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए हर अमल को करें, नियत कर लें कि जो गलतियां हुई बेशक अल्लाह माफ फरमाने वाला है। आज से हम वादा करते हैं अपने अल्लाह के सामने, अब जो गलतियां हुई जानबूझ के हम कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह ऐसा माहौल भी दे दीजिए और ऐसे असबाब भी दे दीजिए कि हम गलतियों से बच सकें और तेरे फरमा बरदार हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म की और अमल की और समझने की और इस्लाम से जी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे लोग दुआ का मिजाज बना लें, दरूद शरीफ पढ़ें। जी जो बगल में बड़े हैं, जवान हैं, उनको जगा दें, बच्चों को छोड़ दें, औरतें भी मुतवज्जा हो जाएं अल्लाह की तरफ। ये देखिए 3:45 बजे हम लोगों की यहाँ अजान होती है, बेहतर है 3:45 बजे वक्त हो जाता है, अजान होगी और उसके बाद नमाज होगी और फिर सब अपने अपने घरों पे, आराम गाहों पे जाके सोएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ करना अपने लिए भी और ख़ास करके शुहदाए करबला के लिए। अल्लाह ताला अपने शान उन सबको मकाम अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मौला, हम सब तेरे कमज़ोर बंदे हैं। अल्लाह, पूरी दुनिया आपने बसाई है, कैसे कैसे जलवों को दिखाया दुनिया में, कैसी कैसी मखलूक बनाई आपने और हम कमज़ोरों के हिस्से में बंदगी डाली आपने। ये भी आपका फजल है। अल्लाह, अगर आप मुतवज्जा नहीं होते हमको कौन पूछता। अल्लाह, कुर्सियों पे बैठला दिया हमको, घर बनाने की जगह दे दी, किले बनाते हैं, सुकून से रहते हैं, सांस लेते हैं। ये सब तेरी कुदरत है। अल्लाह, कौन है जो तेरे सामने हिम्मत करे मांगने की। बिन मांगे आपने सब कुछ दिया, घर दिया, माँ दिया, अल्लाह बहन दिया, बहनें दी, और कौन ऐसी नेमत है जो आपने नहीं दी। अल्लाह, जो कमजोर है वो भी खाता है, सांस लेता है। अल्लाह, आपने सेहत दी, प्यास के वक्त में पानी अता फरमाता है तू, जमीन को हुक्म करता है, जमीन पानी उबालती है। लोग अभी परेशान हैं और गर्मी की शिद्दत ये जहन्नम के भाप से है। लोग दुआ करते हैं रहमत की बारिश बरसा, और तू रहमत की बारिश बरसा देता है। एक कतरा नहीं कोई दुनिया में टपका सकता, लेकिन तू रहमत की बारिश को मूसलाधार बरसा देता है। क्या तेरी शान है, क्या तेरी कुदरत है। अल्लाह के तेरे सामने कोई झुकता है तो तू बुलंद कर देता है, जो अकड़ता है उसको तू तोड़ देता है। क्या तेरी शान है अल्लाह। दुनिया ही में आखिरत की झलकियां तू दिखाता है, जिंदगी में जन्नत की खुशबू आती है,
वो शुहदाए करबला जिन्हें जन्नत दिखाई दे रही थी, जिन्हें खुशबू सुनाई दे रही थी, अल्लाह जो जामे शहादत पीने के लिए बेताब थे, अल्लाह वो सोच रहे थे कि नबी हमें नाना जान को खुश करना है, नाना जान से मिलना है, अल्लाह को राजी करना है, बातिल के सामने झुकना नहीं है, हक के झंडा को बुलंद करना है। हक की बुलंदी के लिए अपनी जानें दे दी, अहले बैत तबाह कर दिए गए। अल्लाह तू तो देख रहा था, तेरी जमीन रंगीन हो रही थी, तेरे नबी के घराने से जमीन रंगीन हो रही थी। क्या तू नाराज था उनसे? यकीनन नाराज नहीं था, तू बेहद राजी था, जिनकी दुनिया उजाड़ के आखिरत बना रहा था। अल्लाह जिनको हक के लिए आपने खड़ा किया था, आज उनकी याद में ये इजलास किया गया। नागदा के नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, माओ ने, बहनों ने, अल्लाह जितनी कुर्बानियां दी, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह इन्होंने शुहदाए करबला की मोहब्बत में ये मजलिस जमाया है। अल्लाह इन सब के घरों में बरकत से इनके घरों को भर दीजिए, इलाका भर से आए हुए मुसलमानों के घरों को खैर व बरकत से भर दीजिए। अल्लाह हर एक के दिल में आरजुएं हैं, तमन्ना हैं, पता नहीं क्या क्या से ख्वाहिशात हैं। बहुत सारे आए थे चले गए, लेकिन सारे लोगों की ख्वाहिशों को तू जानता है, हर एक की ख्वाहिशों को अल्लाह जायज़ ख्वाहिशों को गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ आपस में दिलों में इत्तेहाद पैदा कर दीजिए, एक दूसरे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान से मोहब्बत और कुरान की तिलावत, अल्लाह वो जिक्र अता फरमा दीजिए। उलमा तशरीफ लाए, शुअरा आए, जिन्होंने भी जितना कलाम पेश किया, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह तू चाहेगा तो जर्रा से काम ले लेगा, तू नहीं चाहता है, पहाड़ जैसा जिस्म रखने वाला कुछ नहीं कर पाता। ए अल्लाह तूने तौफीक बख्शी है इस कमजोर सी आबादी में, तो ये बड़ा काम दीन के लेन से, दीन के एतबार से किया है। ए अल्लाह इन सबको मजबूत बना दीजिए। अल्लाह मुसलमानों को माशी तरक्की भी अता फरमाइए, बच्चों को और बच्चियों को इल्म से आरास्ता कीजिए। अल्लाह माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमाइए, और बदचलनी से और नशाखोरी से हमारी पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाइए, नौजवानों की हिफाजत फरमाइए। आदमी होश की दुआ करता है, होश में हर काम करता है, बेहोशी को मांगता भी नहीं है और बेहोशी के करीब भी नहीं जाना चाहता, लेकिन शैतान के लज्जाल में फंस के बेहोशी वाली चीज पी लेता है, नशा पी लेता है। अल्लाह ऐसी आदतों से हमारे नौजवानों को बचा लीजिए। अल्लाह हमारे यहाँ शादी अल्लाह के लिए जितनी बच्चियां बच्चे हैं, सबके लिए इस्लामी जोड़ा अल्लाह पैदा फरमा दीजिए, आसानियां पैदा फरमा दीजिए अल्लाह। और सबका खुलासा ये है कि आप हम सब से राजी हो जाइए, जिस तरह आप नबियों से राजी हुए, अल्लाह जानिसारों से राजी हुए, औलिया से राजी हुए, हम सब से राजी हो जाइए। और अल्लाह हम सबको इस्लाम की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद करने वाला बना लीजिए। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान जीते हैं, बसते हैं, रहते हैं, उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह उनकी नुसरत फरमाइए, मजलूमों की मदद फरमाइए। जहाँ जहाँ जुल्म सितम किया जा रहा है तू जान रहा है, बच्चों पे, औरतों पे जहाँ हमले किए जा रहे हैं, ए अल्लाह उन बच्चों की और औरतों की तू हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा। अल्लाह तू कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया तेरे इख्तियार में है, कब्जे में है। ए अल्लाह पूरी दुनिया, ए अल्लाह हमारे कदमों के नीचे आपने डाला है, हमें वाकई ऐसा सच्चा पक्का बना दे कि पूरी दुनिया हमारे कदमों के नीचे आ जाए। और ए अल्लाह हमारी आखिरत को बना दीजिए, रोशन कब्र हो। हमारे आबा अजदाद जो दुनिया से गए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बिलखुसूस शुहदाए करबला जिन्होंने जाने निछावर कर दी अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह अपने शान उन सबको मकाम अता फरमा, उन सबको मकाम अता फरमा।
ए अल्लाह हमारी नस्लों को इस्लाम पे कायम फरमा। जिन हजरात ने भी दुआ की ख्वाहिश की है, दरख्वास्तें की है, हमारी माएँ बैठी और बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह उन सब की भी मांगों को पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।